जैसे ही नोरा ने उस 2000 साल पुराने पत्थर जैसे जमे हुए विशाल जीवाश्म को हल्के से छुआ, उसने कभी सोचा भी नहीं था कि अगले ही पल वो चीज धड़क उठेगी और एकदम जिंदा हो जाएगी। सारे स्टाफ घबरा गए और तुरंत यूवी प्रोटेक्शन सिस्टम ऑन कर दिया, क्योंकि ट्रोल्स को बस इसी रोशनी से डर लगता था। लेकिन तभी किसी ने कॉफी गिरा दी। सीधे कंट्रोल पैनल पर चिंगारी निकली और अभी अभी जली यूवी लाइटें फटाक से बुझ गईं। ट्रोल ने जैसे ही महसूस किया कि उसके हाथ लोहे की जंजीरों में जकड़े हुए हैं, उसकी आंखों में खून उतर आया। वो इतना विराट था कि लैब के लोग उसे देखते ही तितर बितर होकर भागने लगे। लेकिन अब देर हो चुकी थी। एक कर्मचारी सेकंड भर धीमा पड़ा और ट्रोल ने बिना देखे उसे अपने पैरों तले कुचल दिया। अफरा तफरी में नोरा सबको पीछे के दरवाजे से बाहर खींच लाई, पर उन्होंने मुड़कर देखा, ट्रोल भी उसी भारी शरीर के साथ बाहर निकल रहा था। एक झटके में उसने हाइड्रो पावर स्टेशन की मोटी पाइपलाइनें तोड़ डाली, जैसे सूखी लकड़ियां हों। लेकिन फायदे की बात यह थी कि उसने शहर पर हमला जारी नहीं रखा, बस मुड़ा और सीधा पास के जंगल में घुस गया। कुछ देर बाद वो एक पार्टी हॉल के ऊपर जा पहुंचा। छत तोड़कर ऊपर से झांकने लगा। भीड़ को ऐसे देख रहा था जैसे कोई नए जानवर देख रहा हो। लोगों को लगा बस मस्ती का मौका है। फोन निकालकर फोटो वीडियो पोज। लेकिन तभी ट्रोल ने अपनी बड़ी पत्थर जैसी हथेली आगे बढ़ाई और सबको समझ आया ये मजाक नहीं है। भय फैल गया। लोग चारों तरफ भागने लगे। ट्रोल, जो 2000 साल की भूख से पागल था, एक आदमी को पकड़कर सीधे अपने मुंह में फेंक दिया। सेना को तुरंत अलर्ट कर दिया गया। सैन्य हेलीकॉप्टरों ने उस पर यूवी लाइटें तान दी। रोशनी पड़ते ही ट्रोल की चमड़ी धधकने लगी, जैसे जल रही हो। ये देखकर सैनिकों ने पूरा हमला शुरू करने की तैयारी की। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ट्रोल क्रोधित होकर पास का विशाल बिजली का खंभा उखाड़ लेगा और पूरे जोर से एक हेलीकॉप्टर पर फेंक देगा। हेलीकॉप्टर आग के गोले की तरह घूमता हुआ गिरा। एक सैनिक गुस्से से पागल हो गया और ट्रोल पर सीधा हमला करने ही वाला था कि नोरा ने उसे पकड़कर रोक लिया। उधर ट्रोल पीछे मुड़कर जैसे किसी बच्चे की तरह मजाक उड़ाते हुए एक अजीब सा चेहरा बनाकर भाग गया। ये देखकर नोरा को साफ समझ आ गया, इंसान अकेले ट्रोल को नहीं रोक सकते। जादू को हराने के लिए जादू ही चाहिए। ये सोचकर उसने सबको एक रहस्यमयी गुफा में ले गई। गुफा के सबसे गहरे हिस्से में नोरा ने जमीन पर एक खास पत्थर से हल्की थपकी दी, जैसे कोई भुला हुआ संकेत। कुछ पल बाद पूरी गुफा गूंज उठी। दीवारें हिलने लगी। अंधेरे से एक और विशाल ट्रोल बाहर आया। सब हैरान रह गए जब नोरा ने उससे टेलीपैथिक तरीके से बात की, मानो दोनों एक दूसरे के दिमाग में उतर रहे हों। उसने उसे इंसानों की मुश्किल और उस पागल ट्रोल को रोकने की वजह बताई। अगले दिन नोरा उस हिंसक ट्रोल के सामने खड़ी थी जिसने शहर में तबाही मचाई थी। उसका ध्यान खींचने के लिए उसने फ्लेयर गन चलाई। ट्रोल गुस्से में उसकी तरफ बढ़ा और उसी पल बर्फ के अंदर छिपा दूसरा ट्रोल, वो गुफा वाला दानव, गरजता हुआ बाहर निकला। सामने का सीन देखकर सबके होश उड़ गए। अगले ही पल दोनों के बीच एक जोरदार दहाड़ गूंजी। गुस्सैल ट्रोल ने इतनी ताकत से जमीन पर पैर मारा कि मोटी बर्फ फट गई और नोरा का ट्रोल सीधा गहरे पानी में गिर गया। ट्रोल कुछ कर भी नहीं पाया और नोरा के चेहरे पर पूरी बेबसी साफ दिख रही थी। तभी पीछे से ट्रोल उन पर झपटा, लेकिन उसके साथी ने फौरन उसे पकड़ लिया और हेलीकॉप्टर तक ले आया। ट्रोल ने हेलीकॉप्टर पर हमला करने की कोशिश भी की, मगर कामयाब नहीं हुआ और सब लोग वहां से तुरंत निकल गए।